सभी धर्मों को लेकर अलग पहलू है उसका। तो आप उन्हें धमकी क्यों दे रहे हैं कि धम- काट दिया जाएगा? नहीं, धमकी वो बजरंग दल और मोदी सरकार का नाम ले, बजरंग दल का नाम न ले। तो बजरंग दल की भी तो भूमिका आई है ना इसमें सर। नहीं, कोई बात नहीं। बजरंग दल RSS की नहीं। व्यक्तियों को जला दे रहे हैं धर्म के नाम पे। संविधान में लिखा है क्या? वो संविधान देगा ना, संविधान थोड़ी इंसान को बना और देगा। शक के दायरे में जला दिया गया। आप बजरंग दल का बैकग्राउंड पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। बजरंग दल को बताइए। नहीं, आप बता रहे हैं छात्रों को धमकी दे रहे हैं सरकार से और छात्रों को धमकी दे रहे हैं सरकार। पुलिस का पूरा संरक्षण में ये सब चीज हो रहा है। वरना आप मानिए कि पुलिस को महापंचायत से धमकी मिलती है कि तुम आओगे अपने पैरों पर, लेकिन वापस कैसे जाओगे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली धमकी मिलती है पुलिस के ऑफिशियल्स को कि तुम्हारा टांग तोड़ के हम लोग तुमको वापस भेजेंगे। पब्लिक ऑफिशियल्स जो अपना ड्यूटी एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लोग जो हत्या के लिए वांटेड हैं, उनके घर में जाकर तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आप वायलेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। और इस बात पे दिल्ली और इस बात पे हरियाणा पुलिस क्या करती है? कुछ नहीं करती है। अगले दिन नाम हटा लेती है मोनू माने सरकार। अगर यही पुलिस का कामकाज है कि पुलिस लॉ का रक्षा करने के बजाय, लोगों का रक्षा करने, सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के बजाय अगर मोनू मानेसर को बचाने में लग जाएगी, बजरंग दल के गुंडों को बचाने में लग जाएगी, तो आम जनता है वो पुलिस की इज्जत क्यों करे? अगर पुलिस अपना काम नहीं कर सकती है, जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो पुलिस का काम क्या है? इस तरीके का कामकाज कि जो उनको हरियाणा सरकार से हिदायतें दी जा रही हैं, या बजरंग दल के गुंडे जैसा उनको जहां जाने को कह रहे वहां चले जा रहे हैं, जो शब्द उनके मुंह में डाल रहे वही शब्द बोल दे रहे हैं, अगर यही करना होता तो पुलिस में क्यों भर्ती हैं? क्यों पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो तमाम देश की पुलिस में, जिन लोगों ने जस्टिस की खोज में, सच की तलाश में लोगों को सिक्योरिटी देने की वजह से अपनी जानें गंवाई हैं, और एक ये हरियाणा पुलिस है जो मोनू मानेसर का नाम हटा देती है अपने लिस्ट में से। हमको बहुत बोला जाता है, पुलिस ने नाम हटाया है, हरियाणा पुलिस ने जी सॉरी, राजस्थान पुलिस ने, हमको बहुत बोला जाता है कि आप पुलिस के खिलाफ है। हम पुलिस के खिलाफ एकदम नहीं है। जब तक पुलिस अपना काम कर रही है हम उनका सपोर्ट करेंगे। इस तरीके का वायलेंस को कर्ब करने के लिए जो स्टेप्स वो लेंगे हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब पुलिस ही गवर्नमेंट का हितैषी हो जाती है, जब पुलिस ही बजरंग दल जैसे गुंडों की बात बोलने लगती है, तो ऐसी पुलिस नहीं है, वो बस चमचे हैं। जैसे मोदी जी अडानी के लिए काम करते हैं, पुलिस मोदी जी RSS के लिए काम करते हैं। महापंचायत बुलाई जाती है, इससे क्या कहेंगे? इस तरह की जो पंचायतें अक्सर होती है जब ऐसे लोग बाहर आते हैं। हमको लगता है कि इस तरीके का महापंचायत जब भी होता है, चाहे वो धर्म संसद हो या अभी जो हम लोग महापंचायत देख रहे हैं, अगर आप उस महापंचायत को हम लोग कवर करते हैं तो हमको वो अपना सच्चाई, अपने आप का पर्दाफाश खुद ही कर देते हैं। आस्था माँ वेडनेसडे को कहती हैं कि हाँ, बजरंग दल के लोग तो होते हैं गुंडे, वो मानते हैं कि वो गुंडे हैं। जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल, सिस्टम की टांगे काटने की बात हो रही है, सिस्टम इतना लाचार है, क्यों है इतना लाचार? ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि सिस्टम को इतना लाचार क्यों बना दिया गया है? संविधान या फिर लॉ की किताबों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दी जाती है, आज पुलिस क्यों अपना काम नहीं कर पा रही है? ये कैसी सरकार है पावर में, राजस्थान में, हरियाणा में, सेंटर में, कि वो गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जिम्मेदार होते हैं वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। हम सबको सोचना चाहिए कि वो कैसा डर है जो पुलिस को सता रहा है। ऐसा ऑफिशियल्स जिनके पास तमाम तरीके का स्टेट का अधिकार होता है, वो लोग डरे हुए हैं। अगर वो लोग डरेंगे तो आम जनता का क्या अधिकार होगा? लेकिन हमेशा सवाल होते रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में लोगों पर जुल्म होता है, गाय के नाम पर मारा जाता है, बच्चा चोरी के नाम पर मारा जाता है। लेकिन यहाँ तो जो बीजेपी सरकारों के रवैये रही है, वही कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में शासित राज्य में है, उसका भी वही रवैया है। वहाँ पर वो मैन आरोपियों का नाम निकाल रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की जा रही है। तो कैसे आप कांग्रेस और बीजेपी को एक ही नजर से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अगर एक ही नजर से मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और उस कत्लेआम को बचाने के लिए उन लोगों को संरक्षण देंगे, तो उनको उसी नजर से एंटी मुस्लिम, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी इंडिया नजर से देखा जाएगा। अगर कांग्रेस चाहती है कि जिस चीज के लिए वो बीजेपी को गाली देती है, उस चीज के लिए उसको गाली, उसको क्रिटिसिज्म ना सुनना पड़े, तो बीजेपी की तरह हरकत करना बंद करें।
और कुछ नेहा जी, मोनू मानेसर के काफी गहरे रिश्ते बताए जा रहे हैं बीजेपी से। उनकी पिक्चर जो है अनुराग ठाकुर के साथ भी देखी गई है, गृह मंत्री के साथ भी देखी गई है, क्या कहते हैं? देखिए, अनुराग ठाकुर तो अपने आप में एक बहुत बड़े महानुभाव हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरीके का वायलेंस हुआ है, उनको भी ले लीजिए। जिस तरीके का वायलेंस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम लोगों ने देखा, कल 3 साल हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस हुआ है, उसके 3 साल खत्म हुए, और उसमें इन्वेस्टिगेशन का इतना खराब स्तर है, चार्जशीट ठीक से बनाई नहीं गई है। जो विटनेसेस हैं वो नाम मिल नहीं रहे हैं लोगों को, जिन विटनेसेस का नाम डाला हुआ है, और जिन लोगों को जेल में बंद किया गया है दंगा भड़काने के आरोप में, उन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है। तो सीए का जो ये पूरा वायलेंस हुआ है, उसमें जो वायलेंस करवा रहे थे अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग, ये लोग मोनू मानेसर के साथ ही पाए गए, क्योंकि ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं, और मोनू मानेसर का जो पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों को गाय बचाने के नाम पर मार दो, दलितों को गौ हत्या के नाम पर मार दो, ये सेम पॉलिटिक्स है बीजेपी का, जो कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा का पॉलिटिक्स है, वही मोनू मानेसर। मैम, सवाल ये है कि मिल पा रही है। जब नजीब गायब हो जाते हैं जेएनयू जैसे सेंट्रल दिल्ली के कैंपस से, तो उसको ढूंढने में कोई काम नहीं किया जाता है। 1 महीने के बाद तो कैंपस की सर्च होता है, तो जब लोग एक्चुअली गायब होते हैं, पीड़ित तबके से लोग गायब होते हैं, तब उनको मिलते नहीं है। लेकिन उमर खालिद को उनके घर से उठा लिया जाता है बिना कोई एविडेंस के। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इसको इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है जहाँ पे जो लोग का आरोप सिद्ध नहीं है, जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो जेल में बंद है, और जो साफ तौर पे आरोपी हैं वो खुलेआम पब्लिक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बीजेपी के लीडर्स उनके क्या बोलते हैं, समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। मानेसर में महापंचायत का आयोजन होता है और वहाँ कहा जाता है कि मोनू मानेसर को फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम उसके साथ हैं, वो निर्दोष। वैसे तो कुलदीप सेंगर के लिए भी निकाला गया था कि हमारा विधायक निर्दोष है, यति नरसिंहानंद के लिए भी निकाला गया था कि हमारे उनको कुछ मत बोलिए। तो मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि ऐसा किया जा रहा है, ऐसा एकदम किया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे दौर में रह रहे हैं कि रेपिस्टों के, मर्डरर्स के लिए सपोर्ट में कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं, और ये कुछ लोग ऐसा नहीं है कि अनआइडेंटिफाइबल ग्रुप है। ये कुछ लोग के बारे में जब हम समझने का कोशिश करते हैं, हमको बार बार वही नाम देखने को मिलते हैं। हमको वीएचपी का नाम देखने को मिलता है, हमको बजरंग दल का नाम देखने को मिलता है, हमको एबीवीपी का नाम देखने को मिलता है। तमाम संघ के जो छोटे छोटे संगठन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से चलते हैं, उन सब का नाम देखने को मिलता है। हम सबको याद है कि किस तरीके से आरएसएस रिस्पॉन्सिबल था महात्मा गांधी के असैसिनेशन में, उसका पूरा हाथ था, और तब उसके बाद वो बैन होता है। तो आज अगर हम लोग देख रहे हैं कि आरएसएस के संघ के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मीडिया जो है गौ तस्कर वर्सेस गौ रक्षक दे रहे हैं, मीडिया जो दे रहे हैं हेडलाइन गौ रक्षक वर्सेस गौ तस्कर। यहाँ पे आप एक शायद आपने पोस्टर कैप्चर किया होगा, जिसमें पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गौ हत्या नहीं लेकिन इंसान हत्या सही। हम यही पूछना चाहते हैं। एकदम सही बात है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे गाय पड़ी रहती हैं, उनकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, बहुत खराब हेल्थ रहता है। एकदम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेना चाहिए कि जितने भी जानवर हैं इस देश में जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनका आप ध्यान रखिए। लेकिन क्या आप उन जानवर को बचाने के लिए इंसानों को मार देंगे? क्या हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि इंसानों को मारा जा सकता है? ऐसा कानून बनना चाहिए कि मुसलमान जो गाय को हाथ न लगाया, ना उसको रखे ना पाले। ऐसा तो चाहते हैं, संघ के लोग चाहते हैं कि इस तरह का बात बोले, लेकिन आप कभी देखिएगा ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन इस तरीके ये इम्प्लीमेंट हो जाए, उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनको प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि गाय का क्या हालत हो रहा है। अगर उनको इस चीज से प्रॉब्लम होती तो अलग अलग स्टेट्स जो क्लेम करते हैं कि हम लोग गाय को बचाना चाहते हैं, वो शेल्टर्स बनाते, काउ शेल्टर्स बनाते। काउ शेल्टर्स जो जितने यूपी में, हरियाणा में है, वहां पे कितना फंडिंग जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा कामकाज है कि वहां पे गाय पड़ी हुई है, उनकी मौत हो रही है, इतने सारे डिजीजेस हो रहे हैं। तो गाय का बात नहीं है, बात इस चीज का है कि दलित कैसे सांस ले रहा है इस देश में, हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे सांस ले रहा है। ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जो यूट्यूब चैनल वो नाम से चलाते हैं, उसमें तो ओपनली पोस्ट करते हैं कि देखिए आज हम लोग इतने सारे लोगों को पकड़े, इतने सारे गायों को हमने बचाया है, और एकदम वो अपना वायलेंस को एडवोकेट करते हैं। जो कल महापंचायत हुई, परसों जो महापंचायत हुई है, उसमें ओपनली लीडर्स ने बोला है कि हम लोग हैं गुंडे। तो अगर आप मान ही रहे हैं आप गुंडे,
तो आपका जगह भी वहां होना चाहिए जो गुंडों की होती है, जेल में। तो आप जेल में जाइए अगर आप गुंडे हैं तो। अगर कोई गौ तस्करी कर भी रहा है तो ये कितना सही है कि आप उसको जो है इस तरीके से मौत के घाट उतार दे रहे हैं? क्या कानून को अपने हाथ में लेना इतना आसान हो गया है? यही सवाल है कि मॉब जस्टिस जो मतलब नॉर्म हो चुका है। किसी को लगता है कि ट्रेन में कोई अगर इंसान जा रहा है, लगता है कि मुसलमान जैसा दिख रहा है तो उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसका हैरेसमेंट हो सकता है, उसको मारा पीटा जा सकता है। अगर कोई रास्ते में मुस्लिम इंसान आपको जाता हुआ दिख रहा है, उसका वायलेंस हो सकता है। कोई दलित इंसान अगर किसी गाय के साथ पकड़ा गया, वो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो उसके साथ में, डायरेक्ट आप उसको मारा जा सकता है। तो ये जो लेजिटिमेसी मिल गई है इस तरीके के एंटी सोशल, एंटी मुस्लिम, एंटी पीपल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डेमोक्रेसी तत्वों को, कि वो खुलेआम मौत के घाट उतार सकते हैं लोगों को, और स्टेट और पुलिस कुछ नहीं करता है। पुलिस जो आरोपी है उनका नाम वापस ले लेता है। हरियाणा गवर्नमेंट संरक्षण प्रोवाइड करती है एक लॉ बनाने के नाम पे कि हम लोग तो काऊ बचाएंगे हम लोग करके। तो इस तरह का दौर क्यों आया है, कैसे आया है, कौन फोर्सेस हैं जो ऐसे दौर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि दो इंसानों का आपस में, हम लोगों का जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आपस में दो लोगों का एक दूसरे के प्रति एम्पैथी खत्म हो गया है, मोहब्बत खत्म हो गया है, फ्रेटर्निटी खत्म हो गया है। हमको समझने का, पूछने का जरूरत है कि कौन फोर्सेस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाजपा का दोहरा रवैया क्यों है? साउथ में कुछ और, नॉर्थ में कुछ और हिंदी पट्टी एरिया में जाएंगे वो भाषी लोग हैं, हुआ कुछ और। क्योंकि उनका दोहरा इसलिए है क्योंकि उनको सच में उनको कोई चिंता थोड़ी है गाय बचाने की। उनको कोई चिंता थोड़ी है हिंदू महिलाओं की, जिनके नाम पे वो बार बार कहते हैं कि मुसलमान तो लव जिहाद करते हैं, उनको मार दो। उनको कोई चिंता नहीं है। और ये बात साफ झलकती है जब आप खुद कह रहे हैं कि वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रवैया अपनाते हैं। हमको समझ में आता है कि जहां जिस राज्य में जो हथकंडा अपनाने की जरूरत है सत्ता को पाने के लिए, वो हथकंडा अपनाते हैं।